नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज। मैं आपको एक 100% ओरिजिनल न्यूज बताऊंगा जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखें, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें। तो चलिए नजर डालते हैं आज के तमाम बड़े खबरों पर। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक निजी बस में भीषण आग लग गई, जिसमें 20 यात्रियों की मौत हो गई। बस एक बाइक से टकरा गई और आग लगने के कारण अधिकांश यात्री नींद में थे और बाहर नहीं निकल पाए। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर राहत कार्य शुरू कर दिया गया है और पीएम मोदी ने 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। आइए नजर डालते हैं अगले खबरों पर। भारत सरकार ने सोशल मीडिया पर कंटेंट हटाने के अधिकार सीमित कर दिए हैं, जो अब केवल वरिष्ठ अधिकारियों को ही दिए जाएंगे। ये कदम जिम्मेदार और पारदर्शी कंटेंट प्रबंधन के लिए उठाया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या पूरे देश में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सरकार से 2 हफ्तों में जवाब मांगा गया है। अदालत ने कहा कि डिजिटल जुआ युवाओं को बर्बादी की राह पर ले जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में अब कृत्रिम बारिश का सहारा लिया जाएगा। 29 अक्टूबर को क्लाउड सीडिंग के जरिए पहली बार दिल्ली में बारिश होने की संभावना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सफल ट्रायल की जानकारी दी है, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आ सकती है। आइए नजर डालते हैं अगले खबरों पर। दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक हो गया है। शहर का औसत AQI 350 के पार पहुंच गया और सांस लेने में परेशानियां बढ़ रही हैं। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में बच्चों के लिए आंशिक छुट्टियों का ऐलान किया है, ताकि सेहत पर असर कम हो। आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। पश्चिम बंगाल के बुलपुर में द्वितीय विश्व युद्ध के समय का एक बम निष्क्रिय किया गया। सेना की बम निरोधक टीम ने सावधानीपूर्वक ये ऑपरेशन पूरा किया। ये बम नदी किनारे खुदाई के दौरान मिला था और अब आसपास का इलाका सुरक्षित घोषित कर दिया गया है। आइए नजर डालते हैं अगले खबरों पर। त्रिपुरा में 24 घंटे के बंद के दौरान हिंसा भड़क गई। बंद समर्थकों और पुलिस के बीच झड़पों में कई लोग घायल हुए हैं। कई दुकानों में आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हुई हैं। प्रशासन ने इन परिस्थितियों को नियंत्रण में रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारत के सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत होंगे, जिनका कार्यकाल नवंबर 2025 से शुरू होगा। वे कोर्ट के 53वें CJI होंगे और फरवरी 2027 तक पदस्थ रहेंगे। सरकार ने उनके नाम की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। आइए नजर डालते हैं अगली खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। यह फैसला राजनीतिक दलों के बीच सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले खबर पर। भोपाल में दिवाली के दौरान हुए कार्बाइड गन विस्फोट में 125 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। कई लोगों ने अपनी आंखें भी खो दी हैं। सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। आइए नजर डालते हैं अगले खबरों पर। NPCI ने AI आधारित UPI हेल्प फीचर लॉन्च किया है, जिससे ट्रांजैक्शन के दौरान समस्या का स्वतः समाधान होगा। यह फीचर यूजर शिकायत प्रणाली को पारदर्शी और तेज बनाएगा। NPCI का लक्ष्य डिजिटल भुगतान को और भी सुरक्षित और आसान बनाना है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले खबर पर। केरल को भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया जाएगा। 1 नवंबर को यह ऐतिहासिक घोषणा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन करेंगे। ये राज्य गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। आइए नजर डालते हैं अगले खबरों पर। डेलॉइट इंडिया ने 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। मजबूत घरेलू दिमाग और सुधारों के कारण आर्थिक वृद्धि बनी रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले खबर पर। अब UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से सीधे भुगतान किया जा सकता है। ये नया फीचर निवेश को सरल और तेज बनाएगा। इससे निवेशकों को बेहतर विकल्प उपलब्ध होंगे। आइए नजर डालते हैं अगले खबरों पर। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। 1962 के युद्ध के बाद स्थापित ये बल भारत चीन सीमा की सुरक्षा करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले खबर पर। पाकिस्तान ने भारत में होने वाले जूनियर हॉकी विश्व कप से अपनी टीम वापस ले ली है। सुरक्षा चिंताओं को कारण बताया गया है। एशिया कप विवाद के बाद ये तनाव और बढ़ गया है। आइए नजर आते हैं अगले खबरों पर। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 विकेट से हराकर ODI सीरीज में बढ़त हासिल की है। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में 1000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बनाया है। तीसरा मैच 25 अक्टूबर को होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले खबर पर। भारत ने आज से ऑनलाइन राष्ट्रीय ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम की शुरुआत कर दी है। इस सिस्टम के जरिए दवाओं के निर्माण और वितरण की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और तेज होगी। ये डिजिटलीकरण का कदम स्वास्थ्य उद्योग में भ्रष्टाचार कम करने और समय बचाने में मदद करेगा। आइए नजर डालते हैं अगले खबरों पर। बेंगलुरु में एक 22 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र की मौत उस वक्त हो गई जब उसके PG रूम में कीटनाशक स्प्रे के कारण जहरीला धुआं फैल गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और बताया कि कमरे में वेंटिलेशन न होने से स्थिति और गंभीर हो गई। आइए नजर डालते हैं अगले खबरों पर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास हुए अवैध निर्माणों पर महाराष्ट्र सरकार से 2 हफ्तों में रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने कहा कि हरित क्षेत्र को बचाना मुंबई की पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारत को फिर से एंटी डोपिंग सम्मेलन COP10 की ब्यूरो में उपाध्यक्ष चुना गया है। ये जिम्मेदारी भारत के वैश्विक खेल प्रशासन में बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। खेल मंत्रालय ने कहा कि ये उपलब्धि भारत के स्वच्छ खेल अभियान को नई ताकत देगी। आइए नजर डालते हैं अगली खबरों पर। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि बैंकिंग सेक्टर में नामांकन संबंधी नए नियम 1 नवंबर से लागू होंगे। आप ग्राहक डिजिटल माध्यम से नामांकन कर सकेंगे और ये सुरक्षा को बेहतर बनाएगा। बैंकों को इसके लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले खबर पर। अडानी पावर के गोड्डा पावर प्लांट को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी मिली है। ये कदम झारखंड और पड़ोसी राज्यों में बिजली आपूर्ति सुधारने में मदद करेगा। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार इससे औद्योगिक उत्पादन में भी तेजी आएगी। आइए नजर डालते हैं अगले खबरों पर। केरल के पालक्काड जिले में एक जंगली हाथी ने हाईवे पर 18 घंटे तक रास्ता रोक दिया। इस दौरान यातायात ठपड़ा और पुलिस ने वन विभाग की मदद से हाथी को सुरक्षित जंगल में वापस भेजा। लोग कल इस घटना को लेकर हैरान हैं। तो दोस्तों, ये थे आज की अहम खबरें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।